गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे छोटा सा कुछ रेडी करना था। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ये जो वीडियो रहने वाली है, आप ये समझो, मुझे समझाना ना भी आए ना तो समझने की कोशिश कर लेना। आई नो कि हम बहुत सारा मटेरियल देखते हैं मोबाइल फ़ोन पे, टीवी पे, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और हमें करना भी चाहिए। देखो, जो कर लेगा उसको तो कोई दुख है ही नहीं ना। जो नहीं करेगा उसको भी बारी बारी देखना पड़ेगा। अच्छी बातें, अच्छी सोच, तो इसीलिए हमें उस काम को उन पर्सन के कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा लगता है जो स्मार्टली करते हैं, और हम हार्ड वर्क ही करने लग जाते हैं। आई नो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना इम्पोर्टेंट है ना, पर जो स्मार्ट नहीं बन रहा आज के स्मार्टली डिजिटल टाइम में, तो फिर वो हार्ड वर्क ही करेगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ। एग्जांपल ले लो, जो मेंटली डिप्रेस्ड हैं वो तो फिर बेचारे हार्ड वर्क ही कर रहे हैं ना। मेंटल वर्क कहाँ से करेंगे? उनका माइंड तो चल ही नहीं रहा, उनका माइंड कहीं और है। उनका माइंड कह लो बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, कथा में, डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स में। एज वाइज में बोलने जाऊँगी, एज का भी इंक्लूड कर लेना, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना उनके अंदर क्या प्रोसीजर चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है। उन्हें पता भी है पर किसी को बता नहीं सकते। जिसको बता सकते हैं वो भगवान है। भगवान तो सिर्फ हमें फल का देंगे ना, अपने कर्मों का फल देंगे। अगर हम पेरेंट्स को अपने भाव बताते हैं तो भी अजीब लगता है, तो हमें समय से पहले भाव वैसे आ जाते हैं, तो उसको कोई राह देने वाला नहीं है, उसको समझने वाला नहीं, उसे रोकने वाला नहीं है। अगर गलत है तो रोक दो, अगर सही है तो आगे बढ़ो। ये हमें खुद को ही तय करना होगा। आई नो बहुत समय लगता है चीज़ों में, पर दिमाग से करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है, उसे करके देखो। करोगे तो दिमाग चलेगा, क्योंकि दिमाग वहीं फोकस रहेगा, इंगेज्ड होगा। अगर सोची जाएंगे फिर वो कोई एक्शन नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ सोच रहा है। उसका मेंटल मतलब उसका स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों मिलके करने पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग सो डीपली। यू हैव द टच्ड ऑन समथिंग वेरी रियल एंड पर्सनल हेयर। वॉट यू आर एक्सप्रेसिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ मेंटल एग्जॉशन। मैंने बोला है ना, ट्रस्ट कन्फ्यूज़न, मैंने ये भी बोला है, मेरे को भी होता है, आप सबको होता है। एंग्जाइटी अबाउट मीडिया इन्फ्लुएंस एंड द इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड द हर्ट। ये मेरा आज का टॉपिक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड द हर्ट, स्पेशली इन द डिजिटल एज वेयर एवरीथिंग सीम्स आइडलाइज्ड एंड ओवरवेलमिंग। देखो, आज के टाइम में जो हमारे बड़े, हमारे मम्मी पापा, हमारे मामू, हमारे भैया, जो हमारे पेरेंट्स हैं, देखा ना कितने परेशान रहते हैं। किसकी वजह से रहते हैं? दुनिया के माहौल को देख के, है ना। या हम भी रहते हैं। हम क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं, हम वही मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, पर टाइम तो टाइम के हिसाब से चल रहा है ना। एग्जाम्पल से देखती हूँ, पहले जो गाने थे कितने प्योर होते थे, ठीक है। अब गाने कैसे हो गए? क्योंकि उस तरीके के लोग आ गए, उस तरीके का यूथ आ गया। पहले पढ़ाई कैसे होती थी? सिंपल वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, अब डिजिटल होने लगी। तो वैसे तो बच्चे पढ़ ऑनलाइन रहे हैं, पर उनको प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनका भी वो बना नहीं है, रूटीन नहीं। मतलब हमारे से, मतलब मेरे से आने वाली जो पीढ़ी होगी, जनरेशन होगी, वो जल्दी ग्रैब अप कर देगी, क्योंकि वो उनके टाइम का होगा। तो टाइम बाय टाइम इतनी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, जिससे माइंड और हार्ट में कॉन्फ्लिक्शन पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी बहुत पीछे होते हैं, हमारा माइंड बहुत पीछे होता है। हमारा हार्ट तो कह रहा होता है कर ले यार, कुछ नहीं होता, पर माइंड तो पीछे ही है ना। माइंड तो पास्ट यादों में फंसा हुआ है। ऑफ कोर्स, मान लो, एग्जांपल भी नहीं दे रही, मैं रियल लाइफ बता रही हूँ। मेरे पापा नहीं है, ठीक है, मेरे नानू भी नहीं है, मेरे नानू एक और भी नहीं है, एक रियल नानू नहीं, एक कज़न नानू नहीं, अब तो पापा ही नहीं है, पर माइंड मेरा वही फंसा हुआ है। देखो, मेरा माइंड वहीं फंसा हुआ है, मेरा माइंड वहीं यादों में फंसा है, स्कूल की यादों में, कैसे थे फ्रेंड्स, कैसे थे, नहीं निकल पा रहा। वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जब हम पास्ट की यादों में फंसे होते हैं ना, वो हमारा हर्ट होता है। हमारा जो हर्ट है वो बहुत कुछ कह रहा होता है,
तूने तब ऐसा क्यों नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया, वो हमें बारी बारी बोल रहा होता है। फिर वो चीज़ें हमारी कहाँ पे आ जाती हैं, माइंड में आ जाती हैं। जब माइंड में आ जाती हैं तो फिर माइंड इतना झेल नहीं पाता। उसने पढ़ना भी है, उसने खुश भी रहना है, उसने रिलैक्स भी रहना, उसने सोना भी है। कि तू इतनी टेंशन लेगा तो फिर क्या करेगा। आ रहा समझ लो, सबको ऐसे मम्मा होते हैं अपने, मम्मा की कोई सुनता नहीं है। मम्मा अपने बच्चों को बोलते बेटा पढ़ाई करो, हम तो नहीं पढ़ सके, आपके पास तो सब कुछ है। पर बच्चे क्या कहते हैं, मम्मा मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मैंने कुछ और करना है। मतलब उनका भी हार्ट कह रहा है कि वो करना है, पर जड़ी मम्मा है मतलब उनका जो मम्मा का दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग की ज़रूरत है। दिमाग की ज़रूरत है मतलब बच्चों की पढ़ाई ज़रूरत है, क्योंकि वो समय है। इसमें समय भी काउंट कीजिए, मैंने किन चीज़ों की बात की है, समय काउंट किया, माइंड को काउंट किया, हर्ट को काउंट किया, विद द एक्सपीरियंस भी बताया आपको। जिस समय पे माइंड की ज़रूरत है वो समय माइंड यूज़ करना चाहिए, जिस समय पे हर्ट